आज हमारा डे 5 है और आज हम जाएंगे रत्ती गली बेस कैंप में। हम रत्ती गली बेस कैंप जा रहे हैं नूरी वाटरफॉल से। हमें 3 घंटे हो गए चलते हुए। हम पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ के आए हैं, अभी और चढ़ना है। आज हमारा डे 5 है और आज हम जाएंगे रत्ती गली बेस कैंप में। और अभी यहाँ पे बस अब कैंप पैक हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि 8 हो गए हैं तो आई गेस अगले 15 मिनट में हम यहाँ से निकलेंगे। और आज भी आई गेस 15-16 किलोमीटर है ट्रैक यहाँ से नूरी टॉप से रत्ती गली बेस कैंप तक। आज आई गेस के लास्ट हार्ड डे है। कल फिर बेस कैंप, फिर वहाँ से रत्ती गली जो लेक है वो जस्ट 40-45 मिनट। अभी से थकन हो गई। वो जो मेरे पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है ना, उसको क्रॉस करना है हमने। बोल्डर है ये और आईसी भी है। इसको क्रॉस करके हमने अदर साइड जाना है। फिर डिसेंड है, उतराई है, फिर उसके बाद फिर मिक्स होगा। अब आई डोंट नो, जाएंगे तो पता चलेगा। तो जितनी तेज़ धूप है ना यहाँ पे, तो कपड़े 5 मिनट में सूख रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कि ये आपकी स्किन को कितना जल्दी बर्न कर सकती है। यूवी रेज बहुत हाई होती है यहाँ पे। तो आपको चाहिए कि जब आप सनस्क्रीन लगाएं तो उसकी लेयर लगाएं पूरी, ताकि वो ऐसे लगे कि आप बिल्कुल कवर हो चुके हैं। ये ना सोचें कि आप कैसे दिख रहे हैं। ये सादिया मकबूल हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं और अभी ट्रैवल गर्ल्स के नाम से एक ग्रुप रन कर रही हैं 2016 से। और ख़ुद भी माशाल्लाह से 5000 और 6000 मीटर वाली पीक्स को कर चुकी हैं। और यहाँ पे हम लोग अगर नारायण से कश्मीर आ रहे हैं तो इसमें मेजर क्रेडिट सादिया का है कि जहाँ हम थकते हैं ये हमें अपना हाथ देती हैं। सादिया, कैसा लगता है फ़िज़िक्स में नहीं IT में मास्टर्स करके और फिर आप आ गई हैं टूरिज़म वाली साइड पे और ये कोपेमा वाली साइड पे? ये तो मैं जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी तो मैंने एडवेंचर क्लब के साथ फेरी में रेस किया था। और उसके बाद 2018 में हम लोगों ने अपना फ्रेंड्स के साथ पहला जब ट्रैक किया तो उस टाइम मुझे बहुत ये फीलिंग आई कि मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। सो 2018 से हम ग्रुप्स लेके जा रहे हैं। स्टार्ट से हमने छोटे लेवल से किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है ना बड़े ट्रैक्स करवा रहे हैं। और हमारा मेन जो फोकस है वो गर्ल्स को ट्रेकिंग साइड पे लेके आना है। हम पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ के आए हैं, अभी और चढ़ना है। बहुत बुरी हालत है। किधर जाना है? आज मेरा लास्ट डे है इस तरह वाली ट्रैकिंग का। हम रत्ती गली बेस कैंप जा रहे हैं नूरी वाटरफॉल से। हमें 3 घंटे हो गए चलते हुए। मेरे कुछ साथी आ गए, कुछ पीछे में भी। बहुत मुश्किल ट्रैक है, सीनिक है लेकिन मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल है। ट्रैक ऐसा है कि आप एक पाँव रख के चल सकते हैं एट अ टाइम, और आपका पाँव फिसला और आप खाई में। अभी थोड़ा सा बेहतर है, अभी टॉप फिनिश पे जाना है जहाँ हमारे साथ।
लॉन्ग स्टेप। अभी हम पहुंच गए हैं रत्ती गली पास, उसको नूरानी पास भी कह सकते हैं, क्योंकि हम नूरानी जो नूरी वाला रास्ता है वो शिफ्ट करके नाउ वी आर ऑन वे टू रत्ती गली बेस कैंप। ये हमारे सामान, घोड़े सब हैं। हम वो नीचे से पहाड़ ये पूरा पास कवर किया है, 4200 मीटर्स, मतलब 14,000 फुट से ऊपर। ये मनाजिर हैं यहाँ के। ये जो रास्ता नज़र आ रहा है ना, अब हाईएस्ट पीक पे चढ़ने के बाद अब हम वो जो झील नज़र आ रही है ना, इस रास्ते से पत्थरों से होते हुए उतरते हुए नीचे डिसेंड करेंगे, उस झील के पास जाएंगे, फिर आगे उधर से साथ साथ रास्ता आएगा तो हम रत्ती गली बेस कैंप पहुँचेंगे। ये हमारी ट्रैक की 5वीं आई गेस झील है, काला सर। जब आप नारान से कश्मीर में एंटर होते हैं नूरी टॉप क्रॉस करके, तो ये रत्ती गली जाते हुए, रत्ती गली बेस कैंप जाते हुए काला सर लेक आती है। काला सर 2 है, वो आगे इस पहाड़ के सिर्फ नीचे है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये सामने ग्लेशियर है। काला सर 1 है और ये काला सर 2 है, लेकिन बहुत ही छोटी सी है, इट्स लाइक तालाब की तरह। बहुत नीचे हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि एक तो टाइम शॉर्ट है हमारे पास, रात हो जाएगी हमें रत्ती गली कैंप साइट पहुंचने में, तो हमने तो जो नज़ारा करना था वो हमने इस झील का यहीं से कर लिया है और आपको दिखा देंगे। और ये जो पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है, ये हम नीचे उतर चुके हैं। अब हम वैली में हैं। अब हम हंस राज लेक आएगी वो देखेंगे, फिर उसके बाद रत्ती गली कैंप की तरफ। ये पहाड़, एक सेकेंड, ये इस पहाड़ को पहले हमने उधर अदर साइड से चढ़ा और फिर अभी इस साइड से फिर नीचे उतरे। बहुत डिफ़िकल्ट जी। ये हमारे ट्रिप की छठी लेक है, हंस राज लेक। इससे पहले हमें काला सर 1, काला सर 2 दिखाई थी, और अब हम इसके बाद रत्ती गली जाएंगे, तो फिर रत्ती गली की जो लेक है वो देखेंगे, झील देखेंगे। ये है हंस राज। जब काला सर क्रॉस करते हुए रत्ती गली बेस कैंप पैदल रवाना होते हैं तो ये झील रास्ते में आती है। और इतना चल चल के इस रास्ते से गुज़र के ये सामने रत्ती गली का बेस कैंप है, वो आपको बहुत सारे कैंप्स नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे जी। सबसे मुश्किल तरीन ट्रैक करके 5 दिन का हम पहुँच चुके हैं रत्ती गली बेस कैंप। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा कैंप्स हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि कश्मीर में टूरिज़म कितना ज़्यादा है, कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जीप ट्रैक है रत्ती गली का, रत्ती गली झील का जीप ट्रैक भी है और पैदल ट्रैक भी है। और बेस कैंप से तकरीबन 50 मिनट या 1 घंटा लगता है, तो आप रत्ती गली की जो झील है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जो हमारा हार्ड ट्रैक था ना, जो हमने नारान से पैदल सफ़र शुरू किया था बेसर से, और अब आज हम पहुँचे हैं रत्ती गली में। तो ये पैदल हम वहाँ से नारान से कश्मीर में एंटर हुए हैं, और ये हमारी मंजिल है अगले 2 दिन। तो कल हमने जाना है अपनी 7वीं लेक देखने के लिए, तो उसका अहवाल आपको बाद में बताएंगे।